नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को जोर का झटका धीरे से लगा है। जितना बुरा हाल यूपी में बीजेपी का हुआ है, उतना बुरा हाल किसी और जगह नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी लगातार डबल इंजन की सरकार की बात कर रही थी, राम मंदिर की बात कर रही थी। राम मंदिर दोस्तों, अयोध्या से उठे इस मुद्दे को बीजेपी पूरे देश में भुनाना चाह रही थी। देश छोड़िए, जहां राम मंदिर बना हुआ है वहां भी बीजेपी का राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला। जी हां, हम बात कर रहे हैं दोस्तों फैजाबाद लोकसभा सीट की। फैजाबाद लोकसभा सीट पिछली बार यानी कि 2019 में बीजेपी के पास थी। इस बार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने लल्लू सिंह को उम्मीदवार बनाया था। समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को मैदान में उतारा था। चुनाव से पहले हर किसी को लग रहा था कि यह सीट समाजवादी पार्टी के लिए निकालना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन वोटिंग वाले दिन से ही कयास ये लगाए जाने लगे थे कि यह सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, और हुआ भी यही। अवधेश प्रसाद दोस्तों, अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के उस मजबूत किले पर कब्जा कर लिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अवधेश प्रसाद ने बीजेपी प्रत्याशी को हरा दिया तकरीबन 55,000 वोटों से। दोस्तों, अवधेश प्रसाद जीत रहे हैं, इसके संकेत अखिलेश यादव ने पहले ही दे दिए थे। जब अखिलेश यादव फैजाबाद में रैली करने पहुंचे थे, तब अखिलेश यादव ने मंच से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि अवधेश प्रसाद सांसद बनने जा रहे हैं। दोस्तों, जब अखिलेश यादव ने अपनी बात कहनी शुरू की, मंच पर मौजूद हर कोई हक्का बक्का रह गया था। जरा सुनिए मंच पर अखिलेश यादव ने कैसे भविष्यवाणी बहुत पहले ही कर दी थी। आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं सांसद बनने वाले हो। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं सांसद बनने वाले हो। दोस्तों, ये तो बात हो गई अखिलेश यादव की। इसके अलावा समाजवादी पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद के साथ भारत एक सोच ने जब बात की थी, उस डिबेट में भी उन्होंने इस बात का दावा किया था कि फैजाबाद सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। यह बातचीत दोस्तों 20 मई को हुई थी, और रिजल्ट से इतने दिन पहले सपा ने यह दावा ठोकना शुरू कर दिया था। जरा सुनिए उस बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा। आज सबसे बड़ी बात अनुज भाई ये कि एक फैजाबाद लोकसभा सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आश्चर्यजनक रूप से बहुत सुनामी की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा। हम लोग जिस सीट को सोचते थे कि ये सीट हमारी नहीं है, लेकिन फैजाबाद लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। मैं आज वहां तो राम मंदिर का प्रभाव है। वहां तो भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं। फैजाबाद, मैं बिल्कुल सही बात है अनुज भाई। इसीलिए मैंने कहा कि आश्चर्यजनक रूप से फैजाबाद लोकसभा सीट में साइकिल की रफ्तार सुनामी तरीके से आगे बढ़ रही है। फैजाबाद जीत रहे हैं। फाइनल कमेंट आपका पक्का? फैजाबाद जीत रहे हैं अनुज भाई। जब हम और आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, 4 जून को जब हम आप बैठेंगे, आप फिर से बुलाइएगा, हम और आप फैजाबाद पे बातचीत जरूर करेंगे। तो सुना दोस्तों आपने, जब वोटिंग हो रही थी उस दिन भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि फैजाबाद सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी हार रही है और समाजवादी पार्टी जीत रही है। और जब रिजल्ट आए 4 जून को, तो हुआ भी कुछ वैसा ही। वैसे दोस्तों, फैजाबाद बीजेपी के लिए हारना और सपा का इस सीट से जीतना अपने आप में कई संदेश देकर गया है। जाहिर है बीजेपी की इस सीट पर हार बहुत बड़े डेंट के तौर पर देखी जा रही है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि वो कौन सा फैक्टर था जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद सीट पर जीत का झंडा फहराया है। दोस्तों, यहां से मौजूदा सांसद ने संविधान को लेकर जो बात कही थी, जो बयान दिया था, बीजेपी की हार के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार उसी को माना जा रहा है। इसके अलावा फैजाबाद में जीत का सबसे बड़ा फैक्टर खुद अवधेश प्रसाद ही साबित हुए हैं। अवधेश प्रसाद वोटर्स की नब्ज टटोलने में माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण और भाजपा के राष्ट्र प्रेम जैसे तरकश के तीर को मजबूत ढाल से कोई चुनौती पेश कर सकता था, तो वो अवधेश प्रसाद जैसा नेता ही हो सकता था। दोस्तों, अवधेश प्रसाद 1977 से मुलायम सिंह यादव के शागिर्द रहे हैं।
1989 में जब मुलायम सिंह पहली बार सीएम बने तो अवधेश प्रसाद ने विधायकों को जुटाने में अहम रोल निभाया था। उसके बाद जब जब यूपी में समाजवादी पार्टी सरकार बनी, अवधेश प्रसाद सबसे पहले कैबिनेट में शपथ लेते हुए दिखाई दिए। अवधेश प्रसाद ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा दोस्तों। 1985, 1989, 1993, 1996, 2002, 2007 और 2012 लगातार विधानसभा चुनाव जीतते आए हैं। अवधेश प्रसाद का विजय रथ 2017 में रुका दोस्तों। बीजेपी प्रत्याशी गोरखनाथ बाबा ने उन्हें हरा दिया, मगर इस हार के बाद अवधेश प्रसाद 2022 में फिर उभरकर सामने आए और मिल्कीपुर विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़कर बीजेपी प्रत्याशी गोरखनाथ बाबा को पराजित कर एक बार फिर से सपा का परचम लहरा दिया। अयोध्या की सोहावल और मिल्कीपुर विधानसभा से जीतकर ये 9 बार विधानसभा पहुंच चुके हैं। दोस्तों, अवधेश प्रसाद दलित वोट बैंक पर खासी पकड़ रखते हैं। साथ साथ यादव और मुस्लिम मतदाताओं का समीकरण भी अवधेश प्रसाद के साथ इस चुनाव में दिखा है और अब अवधेश प्रसाद सांसद बन चुके हैं, जो कि दिल्ली जाकर लोकसभा में बैठेंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों।